नमस्कार, सत श्री अकाल और सलाम दोस्तों। मैं आपका प्रिंस हाज़िर हूँ लेकर आज हमारी एक नई नॉलेज की वीडियो। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे हम स्मॉल बिज़नेस की रिटर्न फिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने इनकम टैक्स वाली फ़ाइल खोली साइट खोली। यहाँ पे हमने लॉगिन करने के लिए अपना पैन नंबर डालना होता है। तो जिसकी मैं रिटर्न फिल कर रहा हूँ उसका पैन नंबर मैं डाल रहा हूँ। पैन नंबर डालने के बाद हम पासवर्ड डालेंगे। सबसे पहले ये प्लीज़ कंफर्म योर सिक्योर एक्सेस मैसेज को टिक भी करेंगे। ये मेरा सेव है तो मैं एज इट इज़ एक्सेप्ट कर रहा हूँ इसको और कंटिन्यू करेंगे तो लॉगिन हो जाएगा। हमारी जो ITR फिल अंडर 44 AD, बिकॉज़ इसमें क्या है कि हम देखते हैं कि इसमें जो हमारी इनकम है वो मतलब जो क्या कहते हैं कि हम बुक कितनी मेंटेन नहीं करते और एनुअल इनकम जो है 50 लाख से कम है। तो मैं ये ऑनलाइन ट्राई कर रहा हूँ तो इसलिए मैं ऑनलाइन एक्सेप्ट कर रहा हूँ, सेलेक्ट कर रहा हूँ। और पहले हम अगर लेस देन 50 लाख एनुअल टर्न इनकम में प्रॉफिट है और टर्नओवर अगर 2 करोड़ से कम है, पहले ये मैंने ऑनलाइन सेलेक्ट किए तो कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो अगर ऐसा कुछ है जैसे मैं कह रहा था कि जो प्रॉफिट है वो लेस देन 50 लाख है और टर्नओवर लेस देन 2 करोड़ है, बुक्स इतनी मेंटेन नहीं करते, तो ITR 4 में हम डाल सकते हैं। तो बेसिकली मैं ये इंडिविजुअल भर रहा हूँ, मैं कोई फर्म की नहीं भर रहा हूँ, तो इंडिविजुअल मैंने सेलेक्ट कर लिया। तो आगे कंटिन्यू कर दे। ये मैं मोबाइल से भर रहा हूँ तो वी हैव ए गुड ऑप्शन आल्सो फ्रॉम मोबाइल। ये मैं ITR 4 क्लिक करूँगा बिकॉज जैसा कि मैं पहले बता रहा था 44 AD के अंडर आएगी ये। प्रोसीड विद ITR 4। ये मैं जो ITR फिल कर रहा हूँ इसमें ब्यूटी पार्लर का काम है इनका। पहले हमने क्लिक किया लेट्स गेट स्टार्ट। तो यहाँ पे हमने रीज़न सेलेक्ट करना था तो मैंने अदर कर दिया। ये हमने लास्ट रिटर्न फिल करी हुई है तो उसका उन्होंने मैसेज दे दिया कि हमारे पास पहले जो फिल करी है उसकी जो ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन है वो हमने प्री फिल कर दी है, हमने ओके कर दिया। आगे जाने के लिए हमने पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे क्लिक कर दिया है और प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गई। आर यू ओपनिंग ए न्यू टैक्स रेजिम अंडर सेक्शन 115 BAC? नो, मैं पुराना ही फिल करता हूँ। वाई दिस इज फिल बाय रिप्रेजेंट? नो, मैं खुद ही फिल कर रहा हूँ तो यहाँ पे नो क्लिक कर दिया। ये ऑलरेडी मेरी इन्फॉर्मेशन है तो वैलिडेट करी हुई है तो आई डोंट हैव नीड टू कंफर्म इट, तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट कर रहा हूँ। ये पहले मैं मिस कर गया था इसलिए मैंने जो ऑक्यूपेशन है वो अदर सेलेक्ट करा और उसके बाद कंटिन्यू किया। अब हम यहाँ पे आ गए हैं नेक्स्ट सेकंड स्लैब पे, सेकंड जो ग्रॉस टोटल इनकम वाला डालना है। क्लेम एग्जम्पशन इन रिस्पेक्ट टू एक्सपेंडिचर? नो। आर यू एलिजिबल क्लेम? ये हमसे पूछे जा रहा है कोई किसी की एग्जम्पशन इनकम तो नहीं है, तो हमारे पास कोई भी नहीं है तो हमने सभी पे नो टिक कर दिया और कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद प्रोसेसिंग स्टार्ट कर दी। नाउ यू कैन सी कि इसमें अलग अलग इनकम का इन्होंने सोर्स पूछा है। तो एनी इनकम फ्रॉम सैलरी यहाँ पे नहीं है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी यहाँ पे नहीं है, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन यहाँ पे हमारा काम जो प्रोफेशनल है ब्यूटी पार्लर वाला तो हम यहाँ पे ऐड करेंगे। यहाँ पे हमारा जो है ब्यूटी पार्लर है सो हम अदर पे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज डाल रहे हैं। ये अलग अलग इनकम के ऑप्शन है। इनकम फ्रॉम सेविंग अकाउंट इन इंडिया, नो। बाकी सब नो है। कोई पेंशन नहीं आ रही, कोई इनकम फ्रॉम FD नहीं आ रही, कोई इनकम टैक्स रिफंड नहीं है। एनी अदर में यस किया। 2,13,400।
कंटिन्यू क्लिक किया, हमने डिटेल लिखी और कंटिन्यू कर दिया। मे बी नेट बहुत स्लो है, दैट्स व्हाई इट्स टेकिंग टाइम, लोडिंग और प्रोसेसिंग टाइम। यहाँ पे हमने कंफर्म पे क्लिक कर दिया तो दे आर आस्किंग कि इनकम फ्रॉम, बिकॉज जब हम ITR 4 की डिटेल डालते हैं तो ये बिजनेस की ITR है, तो बिजनेस डिटेल यहाँ पे डालनी पड़ती है। नाउ वी विल शो कि कुछ सेल परचेज भी हुई है। तो वी हैव सम मटेरियल लाइक ब्यूटी पार्लर प्रोडक्ट लाइक एंड अदर सर्विस। जो फर्म का नेम है वो यहाँ पे डाल दिया। इसका हर एक बिजनेस का एक स्पेसिफिक कोड है जिसको हम जो सूटेबल होता है वो सूट करते हैं। तो यहाँ पे हम सर्च करेंगे कि कौन सा कोड सूटेबल रहेगा ब्यूटी पार्लर के लिए। ट्रेनिंग सेंटर, बिकॉज ये ट्रेनिंग भी करवाते हैं ब्यूटी पार्लर की, तो हमने ट्रेनिंग एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूट में डाल दिया। और वहाँ पे बिज़नेस का नाम तो हमने लिख ही दिया था, डिस्क्रिप्शन में डाल दिया ब्यूटी पार्लर का काम और इसकी ट्रेनिंग। तो इस तरीके से हमने ये रिटर्न पे डिस्क्रिप्शन फिल कर दी। तो यहाँ पे हमने अकाउंट पे ही नहीं है तो मोटा मोटा इस पे सेल है 23,356। और अब हम 23,356 इंटू 8 1868 रुपये। दैट्स इट। ये हमने अपनी एक ये हमने 1868 और ऐड करके अपनी बिजनेस डिटेल भी डाल दी। एज यू कैन सी कि लोडिंग हो रही है। यू कैन सी 2,13,400 1868 मिला के 2,15,268 बन गए। तो यहाँ पे अपनी प्रोसेसिंग डन होगी। तो हमने ये कंफर्म पे क्लिक किया है। अभी हमारी पूरी जो जा रही है 2,15,000 की ITR फिल हो रही है। एज यू कैन सी कि हमारा ये दूसरे वाला पार्ट भी कंफर्म हो गया, पहले वाला पर्सनल इंफॉर्मेशन वाला भी। तो नाउ डिस्क्लोजर ऑफ एग्जम्प्ट इनकम, तो वी डोंट हैव एनी इनकम इन दिस रिटर्न। तो यहाँ पे हमने नो नहीं करना है। तो यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ कंफर्म पे क्लिक कर दिया, बिकॉज वी डोंट हैव एनी डिस्क्लोजर ऑफ एंड एग्जम्पशन इनकम। एग्जम्प्ट इनकम इट वी कैन से लाइक एग्रीकल्चरिस्ट। तो नाउ वी आर डिक्लेयरिंग अवर डिडक्शन। तो यहाँ पे भी हमारी कोई डिडक्शन नहीं है। कोई डोनेशन पेड का क्लेम डिडक्शन तो नहीं है यहाँ पे। ATGG के अंडर भी कुछ नहीं है यहाँ पे। कोई इंश्योरेंस भी नहीं है। पेंशन स्कीम भी नहीं है। कोई मेडिकल भी नहीं है। तो ये सारा नो करके हम कंटिन्यू कर रहे हैं। टोटल डिडक्शन 0, यस वी आर कंफर्मिंग। नाउ टैक्स पेड वाली ऑप्शन, बिकॉज डिडक्शन की डिक्लेरेशन हमने कर दी। वेरीफाई योर टैक्स पेड डिटेल, ये सारी डिटेल हमने ऑलरेडी कर दी, तो हमारा कोई टैक्स नहीं बनेगा, तो हमने वो भी कंफर्म कर दिया। तो नाउ वी विल से टोटल टैक्स लायबिलिटी, अगर कोई हमारा टैक्स बन रहा है या नहीं बन रहा, जो कि हमें पता है 0 ही बनेगा। तो यहाँ पे 0 हमने कंफर्म कर दिया। तो ये हमने 1 बाय 1 सारे स्टेप पूरे कर दिए। नाउ वी आर प्रोसीडिंग टू फिलिंग दी ITR। तो ये उन्होंने हमारी
कोई पेमेंट नहीं करनी तो प्रीव्यू रिटर्न कर सकते हैं, हम दोबारा देख सकते हैं कुछ रह तो नहीं गया। तो यहाँ पे हमने टिक करना है, डिक्लेरेशन करनी है कि सेल्फ कर रहे हैं या हम किसी रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू करवा रहे हैं। तो ये सेल्फ है, तो ये हमने टिक कर दिया और नाउ प्रोसीड टू प्रीव्यू। तो ये आगे सारी डिटेल जो हमने फिल करी है। तो नाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड टू वैलिडेट। ये कैश इन हैंड हमने नहीं डाला था, थोड़ी फासली में, तो हम वो कैश इन हैंड भी डाल रहे हैं अभी। तो कैश इन हैंड मेरे पास पड़ा है इस फर्म में 1820 रुपये। तो मार्केट से हमें कुछ लेना है, बिल्कुल टोटल है 2200 रुपया। थर्ड इज कुछ इन्वेंट्रीज जो स्टॉक अपने पास पड़ा है कुछ 3300 का। ये क्या है, सन्ड्री क्रेडिट, ये 0, देना किसी का भी नहीं हमने। तो ये हमने सारी डिटेल जो एरर शो कर रहा था वो हमने फुल कर दी। तो ओवरऑल ये 7300 रुपये की अपनी बस अलग से जो हमारा ऑफिस में पड़ा हुआ अवेलेबिलिटी है। तो अब हमारी कोई भी एरर नहीं है, तो हम कंफर्म करते हैं। तो यहाँ पे सब कुछ कंफर्म हो गया, जो एरर थी वो भी निकल गई। तो नाउ वी आर प्रोसीडिंग, नाउ गेन ऑप्शन, प्रीव्यू रिटर्न। ये सारी डिटेल आ गई अपने पास ITR की। तो आप चाहे तो ध्यान से पढ़ सकते हो, मैं तो पढ़ चुका हूँ इसको। तो नाउ प्रोसीड टू वैलिडेट, अगर सब कुछ सही है तो वैलिडेशन सक्सेसफुल, प्रोसीड टू वेरिफिकेशन। ये ऑप्शन होती है जिस तरीके से वेरीफाई हम करना चाहें। तो हम ये आधार से OTP के लेके कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने कह दिया कि आई वुड लाइक टू गेट OTP ऑन माई मोबाइल नंबर। OTP डालने के बाद सबमिट के लिए कहेगा। तो वी हैव सबमिट। इस तरीके से हमारी ITR फिल हो गई।